हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सो 2.25% के आसपास की तेजी के साथ बंद रहा अदानी ग्रीन एनर्जी। आगे प्राइस कहाँ जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। एफ एंड ओ भी अभी इसका देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सोमवार को जो है ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन रह सकता है। क्यों ऐसा? तो ऊपर में टिक नहीं पाया। ये कैंडल को आप देख सकते हैं, जितना ऊपर गया उतना थोड़ा सा नीचे भी आया। आखिर में हल्की सी मतलब कि तेजी के साथ तो बंद रहा, लेकिन ऊपर में टिक नहीं पाया। लेकिन हमने बात की थी कि 1020 और 1040 एक रेजिस्टेंट एरिया रह सकता है। बिल्कुल उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंट फेस किया। 1020 के आसपास भी इसने क्लोजिंग नहीं दे पाई, उसका भी नीचे क्लोजिंग दे पाया। तो ये होती है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। अब यहाँ पर आप देखते हैं एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ। तो 1000 के ऊपर अच्छी खासी तब कशमकश थी जब पहला दिन था। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी पुट की अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट बुक किया होगा किसी ने, और नीचे में थोड़ी सी जो है पुट रेटिंग हुई। तो मिक्सअप यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर देखें तो ज़्यादा अभी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ पर प्राइस है अभी। हालांकि यहाँ पर फ्रेश पुट रेटिंग हुई है, थोड़ा सा ट्रेडर्स का भरोसा बढ़ा है, तो ज़्यादा इस तरफ जो है एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस तरफ अगर देखें तो क्या हो रहा है, तो 1000 के स्ट्राइक के ऊपर जो है कॉल की अनवाइंडिंग हुई, मंदोड़िया थोड़े से भागे हैं। लेकिन ऊपर की तरफ अभी 1040 वहाँ पर अच्छी खासी कॉल रेटिंग हो गई। तो ये पहला जो है अभी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। उसके ऊपर की अगर बात करें तो वो लेवल 1100 का दिख रहा है। अभी भी वहाँ पर अच्छी खासी कॉल रेटिंग हुई, तो ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। सपोर्ट जो है कौन कौन से है, 1000 और 980। जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार का साथ रहा तो फिर से ये 1100 तक आने की संभावना रह सकती है। अच्छी खासी कॉल रेटिंग हुई है 1100 के ऊपर, ये ना भूलें। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि ये जरा देखें, मिडिल लाइन को क्रॉस करता है तो ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। बुलिंजर बैंड डेली चार्ट के ऊपर बिल्कुल उसके आसपास इसने रजिस्टेंट फेस किया, जो कि कहाँ पर है, 1055 के आसपास ऊपरी लाइन। और अब देखें तो वो जो मिडिल लाइन है वो इसका सपोर्ट पहला हो सकता है। उसके नीचे 980 के आसपास का जोन वो हमने देखा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी जो मिडिल लाइन है वीकली चार्ट के ऊपर वो है 930 के आसपास। बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया था, पिछले हफ्ते भी वहीं पर सपोर्ट उसके आसपास लिया था। ऊपरी लाइन थोड़ा सा ऊपर जा रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। वो भी 1060 के आसपास है, तो वो 1100 के आसपास जो है रजिस्ट्रेंट अभी भी इसको मिल सकता है। लेकिन वो पार करे फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो MACD का बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने बात की थी 1040 1020 को भी अगर क्रॉस कर दे तो एक अच्छा बुलिश क्रॉस ओवर हो सकता है। पहला बार कैसा बनता है, कितना बड़ा बनता है, वो मायने रखता है। ऐसा मुझे लग रहा है। बड़ा बार बनता है तो फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। जो इसने वहाँ पर हाई बनाया था 1100, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर हम देखें RSI तो वो भी 56 के आसपास है, तो ये भी 60 प्लस चाहता है, तो अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और वो कब जा सकता है, अगर 1020-40 को क्रॉस कर देता है तो, और फिर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और इस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज हो सकती है ये। पहले तो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, अब जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर है तब तक जो है स्ट्रेंथ बनी रह सकती है ऐसा लग रहा है। और 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर पार करें तब एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर बात करें तो 1137 के आसपास अभी है। इन दोनों के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पर अगर जूम करके देखें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास इसने 3 दिन सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये उछाल आया। तो अब जब तक ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। और ये लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है, 980 के आसपास, जैसे कि हमने बात की, वहाँ पर सपोर्ट इसको मिल सकता है। सो इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल ले सकते हैं, छोटे और बड़े, दूर के और पास के। शॉर्ट टर्म के 1 से 2 दिन की बात करें तो जो सपोर्ट दिख रहा है, एक तो 1000 का, उसके नीचे जो है 980 से लेकर 975 का लेवल। और थोड़े से दूर के सपोर्ट की पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो जो सपोर्ट दिख रहा है 940 से लेकर 900 का लेवल, इनको नोट करके रख सकते हैं। और रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट जैसे कि हमने देखा 1020 से 1040, बस यही एक रजिस्टेंट दिख रहा है शॉर्ट टर्म का 1 से 2 दिन का। अगर ये पार होता है, पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो नेक्स्ट रजिस्टेंट एरिया 1070 से लेकर 1100 का लेवल दिख रहा है। और 1100 पार करें फिर एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। जो कि फिर एक 1100 जो है वो अभी रजिस्टेंट बना हुआ है, फिर वो सपोर्ट बन सकता है और उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये लेवल इसको पार कर दे फिर एक और, जैसे कि हमने बात की, तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। 200 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी बड़ा मूविंग एवरेज होता है। और वो US की खबर एक आई है, वो नहीं देखी तो ज़रूर देखें आज के दोपहर की वो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।